कभी कभी परिस्थितियां एक मासूम इंसान को इस कदर बदल देती हैं कि वो समाज के लिए एक डरावना नाम बन जाता है। ये कहानी एक ऐसी ही लड़की की है जो न केवल अपने हौसले से जानी गई बल्कि अपने क्रोध और प्रतिशोध के लिए भी बदनाम हो गई। लोग उसे खूंखार लड़की कहकर बुलाते थे, लेकिन उसकी कहानी केवल हिंसा की नहीं थी बल्कि संघर्ष, अन्याय और साहस की भी थी। राधा एक छोटे से गांव में जन्मी थी। उसका बचपन बहुत सामान्य था, एक आम लड़की की तरह जिसे अपने माता पिता का प्यार मिला। वो पढ़ाई में होशियार थी और गांव के बच्चों में सबसे चंचल थी। उसकी दुनिया छोटी थी लेकिन खुशियों से भरी थी। लेकिन उसकी यह मासूमियत ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। गांव में एक प्रभावशाली जमींदार ठाकुर रणवीर सिंह अपने अत्याचारों के लिए बदनाम था। गरीब किसानों की जमीन हड़पना, महिलाओं पर बुरी नज़र रखना और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करना उसकी आदत थी। राधा के पिता मोहनलाल एक ईमानदार किसान थे जो कभी किसी के आगे नहीं झुके। एक दिन ठाकुर रणवीर सिंह के लोगों ने उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। जब मोहनलाल ने इसका विरोध किया तो ठाकुर के गुंडों ने उन्हें सरेआम पीटा और गांव में एक मिसाल बना दिया। राधा ने अपने पिता को अपमानित होते देखा, लेकिन उसकी मां ने उसे रोका और कहा कि गरीबों को अपनी औकात में रहना चाहिए। लेकिन राधा के मन में उस दिन से आग जलने लगी। उसने अपने पिता की बेबसी और गांव वालों का डर देखा। वह जानती थी कि अगर उसे इस अन्याय से लड़ना है तो उसे ताकतवर बनना होगा। राधा ने गांव छोड़ने का फैसला किया और शहर चली गई। वहां उसने आत्मरक्षा और हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली। उसने कानून की पढ़ाई भी की ताकि उसे अपने अधिकारों की पूरी समझ हो। सालों तक उसने खुद को तैयार किया। अब वो मासूम राधा नहीं रही थी बल्कि एक योद्धा बन चुकी थी। जब राधा गांव लौटी तो अब वो पहले जैसी नहीं थी। उसके चेहरे पर निडरता थी और आंखों में बदले की आग। उसने देखा कि ठाकुर का आतंक अब भी बरकरार था। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें समझाया कि अगर वे एकजुट हो जाएं, तो ठाकुर की ताकत भी कमजोर पड़ सकती है। लेकिन ठाकुर रणवीर सिंह ने इसे मजाक समझा। उसने अपने आदमियों को राधा को मारने के लिए भेजा, लेकिन अब राधा किसी अबला नारी नहीं थी। उसने अपने आत्मरक्षा कौशल से उन्हें धूल चटा दी। राधा अब ठाकुर को खत्म करने का फैसला कर चुकी थी। उसने अपने लोगों को इकट्ठा किया और ठाकुर की हवेली पर धावा बोल दिया। वहां एक खतरनाक लड़ाई हुई जिसमें ठाकुर के कई गुंडे मारे गए। अंततः राधा ने ठाकुर को उसी जगह मारा जहां उसने उसके पिता को अपमानित किया था। राधा का नाम अब चारों ओर फैल चुका था। कुछ लोग उसे देवी मानते थे जिसने गांव को अन्याय से मुक्त किया, तो कुछ उसे खूंखार अपराधी मानते थे। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उसे बचा लिया। उन्होंने कहा कि राधा ने कोई अपराध नहीं किया बल्कि न्याय दिलाया है। राधा ने अपनी लड़ाई जीत ली थी, लेकिन उसका सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने गांव में शिक्षा और सुरक्षा के लिए एक नया आंदोलन शुरू किया। अब लोग उसे खूंखार लड़की नहीं बल्कि क्रांति की देवी के रूप में जानते थे। उसकी कहानी अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा बन गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए साहस चाहिए, और कभी कभी समाज उन्हीं लोगों को खलनायक बना देता है जो असल में नायक होते हैं।